हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा जेआरएफ अड्डा चैनल से। जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेके आया है सीएसआई नेट का कंप्लीट कोर्स जो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, और जिसके अंदर आपको लाइफ साइंस और केमिकल साइंसेज के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो गाइज, यहाँ पे आपको ABC तीनों पार्ट जो है कम्प्लीटली कवर करवाए जाएंगे, जहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी क्लासेस लेंगे पूरे स्ट्रैटेजिक प्लान्स के साथ में। ओके, वेल प्लान्ड आपकी क्लासेस होंगी जहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, जहाँ आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही में आपको PDF फॉर्म के अंदर नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी ये कोर्स ज्वाइन करने पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, और ये कोर्स अभी का आपको ऑफर प्राइस पे अवेलेबल है विच इज़ 19,999। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, जेआरएफ अड्डा की ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट स्टेप, डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे CSI नेट सेलेक्ट करना है अपना स्टडी ग्रुप, और बाद में कोर्स सेलेक्ट करें, कंप्लीट कोर्स ऑन लाइफ साइंस, और इसके बाद में फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके आप कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ रहे हैं और बच्चों को काफ़ी डाउट है कि भाई हम अपने बेसिक्स कैसे क्लियर करें। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि शुरुआती दिनों में जब आपकी स्टडीज़ का बेसिक फंडामेंटल जो नींव जिसको हम कहते हैं वो रखी जा रही थी, उन दिनों आपने उतना ध्यान। सो स्टूडेंट्स, बेसिक्स क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये ना ही इतना टेंशन लेने की बात है। ऑल्दो अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बेसिक्स अगर आपने क्लियर किए होते तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता, बट अभी भी देर नहीं है। ओके, आप बहुत आसानी से अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। सो CSIR नेट के लिए या फिर MSc के लिए पढ़ाई करने से पहले अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक्स थोड़े से वीक हैं, तो इसके 2-3 तरीके हैं जिनसे आप इजीली इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। और सबसे पहली और मेन जो इसके अंदर चीज़ है वो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अच्छी तरह से आपकी जो NCERT की बायोलॉजी की बुक्स हैं, NCERT बायोलॉजी की जो बुक्स हैं, कौन कौन सी, 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड की, इन बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, अगर आप MSc या फिर BSc लेवल का पढ़ रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में इन बुक्स का जो मैटर है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप आराम से हफ्ते 10 दिन के अंदर इन तीनों बुक्स को कम्प्लीटली पूरा कर सकते हैं, और इनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें यहीं क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहीं आपका फंडामेंटल है, यहीं आपका रूट है जहाँ से आपका सब्जेक्ट फ्लरिश होना स्टार्ट होता है। तो अगर आपका ये क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली आपके जो बेसिक्स हैं वो यहीं से डेवलप होते हैं, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। सो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, जहाँ आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है बेसिक्स क्लियर नहीं है तो NCERT बायोलॉजी की तीनों सालों की जो बुक्स हैं इनको आप पढ़ डालिए। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या होगा, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज आपका MSc के अंदर कोई टॉपिक चल रहा है, मान लीजिए कि DNA रेप्लिकेशन चल रहा है, बट आपको DNA के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, जो बेसिक बुक्स हैं आपकी, जो भी बुक्स हैं जिनके अंदर अगर DNA रेप्लिकेशन दे रखा है तो उनके अंदर डेफिनेटली DNA का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक जो चीज़ें हैं वो दे रखी होंगी, या फिर कोई भी एक बेसिक बुक निकालिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हों। पहले रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले आप DNA का स्ट्रक्चर, वो किस तरह बनता है, किससे बनता है, ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे जो टॉपिक की डेप्थ के अंदर आपको जाना चाहिए। ओके, सो पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, रेफरेंस बुक्स देखें जिसके अंदर भी आपको कोई अच्छी बुक्स जो हों, स्पेशली फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स दी हुई हैं, और इन बुक्स के अंदर काफ़ी कुछ आपका मैटर आपको अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा भी अगर आपने 12th के साथ भी कोई रेफरेंस बुक्स ली हैं, आपके BSc लेवल की बुक्स के अंदर भी इस तरह की काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो इन रेफरेंस बुक्स से आप पढ़ें, जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं इस वक्त, जो भी टॉपिक आप पढ़ने का प्लान कर रहे हैं उस टॉपिक को एक बार एक साइड में रख के और आधा 1 घंटा अपना बेसिक डेवलप करने में लगाइए। ठीक है, तो हर टॉपिक को क्लियर करने से पहले उसका बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको बुक्स के अंदर उतना सफिशिएंट मैटर नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा और इजी सोर्स हमारे पास आज है गूगल। ओके, गूगल के ऊपर आप आराम से सर्च कर सकते हैं, आपको सब कुछ मैटर यहाँ पे मिलेगा, बट सिलेक्शन आपका इम्पोर्टेंट है कि आप किस सोर्स से उसको यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी अवेलेबल हो जाती है तो वो बहुत ही अच्छा रहता है उसके अंदर, क्योंकि
काफ़ी सारी जो बुक्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी और इन बुक्स के अंदर आपका काफ़ी कुछ डाटा आपको मिल जाएगा। सो मेन सोर्सेज आपके क्या हैं? रेफरेंस बुक्स, उसके साथ में आपको गूगल के अंदर ये जो भी टॉपिक है उसको सर्च करना है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक है उस वो सर्च करना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको अलील जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए, वरना उस टॉपिक को आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है और बेसिक ना आना कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, क्योंकि बेसिक का मतलब है बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे, सीरियसली कर लेंगे, सिर्फ आपको रीड नहीं करना है, आपको समझना भी है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी जो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम है वो वहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। उसके अलावा अगर प्रॉब्लम आती है तो स्टेप 2 जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसके अंदर आप रेफरेंस बुक्स और गूगल को मिला करके अपनी नॉलेज को बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं, जिसके बाद किसी भी टॉपिक को समझ पाना आपके लिए बहुत आसान होगा। सो गाइज ये 2 स्टेप्स हैं जो आपको कंटिन्यूसली यूज़ करने हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी टॉपिक अगर आप खुद पढ़ रहे हैं या किसी से पढ़ रहे हैं उसका बेसिक आपको नहीं पता है और फिर भी आप उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, तो CSIR नेट जैसा जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आप बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे। अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हैं, फैक्ट्स को सिर्फ समझने की बजाय रटने में लगे हुए हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर मुश्किल है। आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका क्वेश्चन बनाने का पैटर्न ऐसा है कि जो बिल्कुल आपका इन डेप्थ जो नॉलेज है वही यूज़ आएगा आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर। अगर आपका इन डेप्थ और बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के साथ में। तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ CSIR नेट चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर चाहे आप अपनी MSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और सबसे पहले अपना बेसिक अच्छी तरह से क्लियर करें, तभी आपका जो MSc है वो आप सक्सेसफुली आगे उसके अंदर बढ़ पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। और CSIR नेट का जो एग्ज़ाम है वो तो टोटली इसी पे पूरी तरह डिपेंडेंट है कि आपका इन डेप्थ नॉलेज के साथ में बेसिक नॉलेज पहले होना ज़रूरी है। ओके गाइज, सो आई होप आप लोग को समझ में आया है कि अपना बेसिक आप लोग कैसे क्लियर करें। सो जो की है वो यही है, जहाँ कहीं आपसे पहले मिस्टेक हुई, जहाँ आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, वो आपको वापस वहीं जाके ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ओके गाइज, सो अगर आप लोग हमारे साथ ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं CSIR नेट का, तो यहाँ पे आपको हम बेसिक से लेके इन डेप्थ तक सारी चीज़ों का अच्छी तरह से नॉलेज करवाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की ऐप पे, जो आपको डाउनलोड करनी होगी JRF अड्डा की वेबसाइट पे जा करके। ओके गाइज, सो अभी ज्वाइन करने पे आपको एक ऑफर प्राइस मिल रहा है 19,999 का, और जो कि आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी इस कोर्स के लिए दिला देगा। ऑलराइट गाइज, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप आप अच्छे से अपने बेसिक्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद में आप अपनी साथ में अच्छी प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।